बोलिए सदगुरुदेव की जय। पाप कर्मों से सदा, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आपको दोनों तरह की विधियां उस परम धाम की प्राप्ति के लिए बोलिए। आपको साधन भी दिए, रास्ता और नाम की ताकत से वहां चलने का बल भी। अगर आदमी नियमों का इन पालन कर रहा है तो उसके मोक्ष में कहीं संशय नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, यह संसार कर्म भूमि है। इन नियमों का पालन करने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। प्रथम अहिंसा जीव बताइए। पहला अहिंसा, अहिंसा के 8 प्रकरण हैं। सबसे पहले किसी भी जीव को मारना नहीं, मांस न खाना। मांसाहारी कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। जो किसी के प्राणों का हनन करता है वो धर्म के विरुद्ध है। इसलिए इस धर्म की एक मान्यता है, इस संस्कृति की। पहला ईश्वर है, ये मान्यता है। बस आपको ख्याल आएगा क्या कुछ कोई धर्म ईश्वर को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानते हैं, वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। पर ये धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। दूसरा, इसके 2 सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। सत्य के भी 8 अंग है, अहिंसा के भी 8 अंग है। इनका पालन करें। सत्य के 8 अंग हैं। पहले सत्य ही भाषण, बोलना ही सच है, और आहार भी सत्य, और व्यवहार भी सत्य। आचरण सत्य, चिंतन भी सत्य, संग भी सत्य। आदि ये सत्य के पूर्वक है 8 अंग। तभी साहब ने एक बात बोल दी, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। इसलिए अगर इन नियमों का पालन कर रहा है, ये एक तपस्या है। अहिंसा भी 8 प्रकार की है। पहला, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। दूसरा, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना। चौथा, किसी की निंदा नहीं करना। पांचवा, किसी से कठिन बोल नहीं बोलना। छठा, किसी का भी अनहित मन में चिंतन नहीं करना।
साहब ने इस पर शब्द सुंदर कह दिया, जो कोई तो को कांटे बोए, बाको बो फूल, तुम्हें फूल के फूल है, उसको है त्रिशूल। इस तरह आइए प्रथम अहिंसा जीव बताई, नर पशु आदि एक समताई, समान है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। हर एक प्राणी में डिफेंडर और ऑफेंडर दोनों चीज है। आत्मरक्षा भी करता है, हमला भी करता है, ये जानवर भी करते हैं। सुख दुख सबका समान है। आप बचे, किसी को भी दुख नहीं दें। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख हो है। एक दिन एक कुत्ता, आश्रम के पास हमने रेत का ढेर इकट्ठा किया था। बरसात थी, बरसात रुक गई थी। एक कुत्ता उस रेत के ढेर के ऊपर सो रहा था, आया सो गया। एक आदमी ने उसको खींचकर एक पत्थर मारा। वो कुत्ता हड़बड़ाकर उठा और करता चला गया। यानी उसने उसको बोला, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं सो रहा था, तूने क्यों पत्थर मारा? अब सवाल ये उठा, वो रेत के ढेर के ऊपर क्यों सो रहा था? ये बरसात के कारण सब जगह कीचड़ थी। रेत में कीचड़ नहीं होती है। देखो, उसने अकल का इस्तेमाल किया, इसके ऊपर गया, क्योंकि उसके पास लाइबॉय साबुन नहीं है। आपकी तरह कीचड़ उसके बालों में चिपक जाना था तो काफी उसको दिक्कत होती, इसलिए वो वहां सोया था। कुत्ता बड़ा नाखुश होकर के चला गया, पर बड़बड़ाता हुआ गया। और वो क्या बोला होगा, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों पत्थर मारा? जानकर कभी कोई जीव न सताओ। जीव दया और आत्म पूजा, इन सब देव और नहीं दूजा। अब साहब क्या कह रहे हैं, नर पशु आदि एक समता ही, एक ही चीज है। मनसा वाचा कर्म या तीनों, काहू कुछ दुख न दीनो। वही आ रहा है इसमें, मन वचन कर्म से कभी भी किसी को कष्ट नहीं दो। आप किसी को घृणा से देखते हैं तो तकलीफ नहीं हुई? किसी को आप कटु शब्द बोला तो कष्ट नहीं हुआ? इस तरह मन वचन कर्म से किसी को आपने चोट पहुंचाई तो कष्ट नहीं हुआ? इससे बचो, ये साधना है। जो आपको 7 नियम बताए, ये साधना का पथ है, सत्य पथ है। आप इसका पालन अवश्य करना, ये तपस्या है। और कभी किसी को झूठी बात न बोले, मिथ्या वाक्य धर्म की हानि। झूठ बोलने से धर्म की हानि हो जाती है। सबसे पहले अच्छे इंसान बनना है, तभी आगे भक्त बन सकते हैं। अगर आप पाप कर रहे हैं तो कभी भक्त नहीं बन सकते। पाप कर्मों से सदा
है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। तीसरा, पर धन को मत हरना, किसी का धन मत लेना। कभी भी किसी का धन नहीं लेना। अंग्रेजी में कहावत है, मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। गाड़ी चलती है तो फ्यूल कंज्यूम होता है, तेल। इस तरह जब इंसान कोई भी काम करता है, ब्लड कंज्यूम होता है। कहते नहीं कि गरीबों का खून नहीं चूसो, कहते तो सब है, उनको पता नहीं खून चूसना क्या है, उनका हक नहीं लेना। किसी के धन की आकांक्षा मत करना। चौथे, परित्य संग न करना, प्राय स्त्री के संसर्ग में मत आना। साहब ने एक बात कह दी, पर नारी मनहंग भई, दे न सकत कुछ और। वाह, गुह मूत आगे धरे यही नरक का ठौर। पंचम, दया हृदय में, आप दया रखना। अपराध, वाह, रघुपति को अति वीर स्वभाव, अपराधियों पर काहू न कहो। अपराध करने वाले के लिए भी पॉजिटिव सोचना, इसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए इसकी कुबुद्धि है, इसको संग अच्छा नहीं मिला। यानी दया और दुखी दरिद्री को सहाय। और कभी भी आप सावधान रहो, किसी को भी आप नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करो। आपको कोई नीचा दिखाए तो कष्ट, उसके प्रति घृणा नहीं आ जाती है, नहीं करो। ज्ञानी का पहला लक्षण है, सभी में आत्मा देखता है। सबका दुख दर्द एक समान है, और जो भी कर्म करो धर्म युक्त करना। अधर्ममय कर्म मत करना, इससे बुद्धि कुंठित हो जाएगी, अंतःकरण मलिन हो जाएगा। आजकल नामदान के टाइम पर हम लोगों को एक पंपलेट देते हैं। ये पंपलेट क्यों देते हैं हम? इसकी एक वजह है, आपको याद रहे कि आप भक्त हैं, आपको क्या क्या करना है। बाजे लोग नाम लेने के बाद 2-2 साल बाद आकर कहते हैं, नाम तो मैं भूल गया। ये हम छपा कर देते हैं। पंथ के 6 अनिवार्य आयाम। पहला आ रहा है सत्य, 7 नियमों का पालन। वो क्या है? सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। दूसरा बता, एक ही परम पुरुष की उपासना और उसकी प्राप्ति का साधन सदगुरु की भक्ति करना। तीसरा बोला, परहेज, टोना टोटका, जादू झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत नहीं मानना। आज पाप क्यों पड़ गया? जो आदमी सर्वगुण निर्गुण भक्ति करते हैं वो भी अच्छे हैं, पर उनका मंतव्य पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो भी अच्छे हैं। लेकिन तामस भक्ति तो बहुत खराब है। वर्तमान में सर्वगुण निर्गुण भक्ति दोनों खत्म हो रही है।
तामस भक्ति है। जिसे देखो तावीज बांधे घूम रहा है, जिसे देखो डोरा बांधा हुआ है, जिसे देखो भूत प्रेत मान रहा है, जिसे देखो अगुआ रहा है। इस भक्ति के लिए तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से वर्जन किया है। हे अर्जुन, तामस भक्ति किसी भी तरह मोक्षदायिनी नहीं है, इससे बचो। इसलिए ये बोला, परहेज बोला, टोना टोटका, जादू जड़ी, जंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। पहले ये 3 चीज। फिर बोला चौथा, गुरु मंत्र का जाप करना दिया। 5वां का श्वास में स्मरण करते रहना। श्वास श्वास प्रभु स्मरण ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने किस श्वास में अवन हो ना हो। 6ठा, ध्यान भजन में जरूर बैठना। उस समय आपको मन की हरकतें समझने का मौका मिलेगा। आप बच्चों को पाठशाला क्यों भेज रहे हैं? घर में भी तो पढ़ा सकते हैं ना। विधिवत उसको वहां पर सिखाया पढ़ाया जाएगा। इस तरह ध्यान में बैठने पर लाभ क्या है? मन समझ में आता जाएगा। ध्यान में बैठने का पहला ही सिद्धांत है मन को एकाग्र करना। मन के चारों रूपों पर हमेशा ध्यान देना, तो बनत बनत बन जाई। और सत्यम क्षमा ताएं को जाना, लाभालाभ ने सुख दुख माना। क्षमा, गोस्वामी जी रामायण में भी कह रहे हैं, क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पात। वाह, क्षमा, क्षमा का एक आयाम है। यही तो कह रहे हैं ना, अति भीरु रघुपति स्वभाव, अपराधियों पर कोह न कहो। राम जी के स्वभाव के विषय में लिख रहे हैं कि अपराधी पर भी कभी गुस्सा नहीं करते थे। इससे अच्छा उदाहरण क्या मिल सकता है? उनकी भार्या, उनकी पत्नी सीता का रावण हरण करके ले गया, तब भी राम जी युद्ध नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अपना दूत भेजा, कहा भाई मेरी पत्नी को वापस कर दो, युद्ध ठीक नहीं है। नीति और लाभालाभ में समान रहना, विचलित नहीं होना, और अल्पाहार करना। मैंने देखा कुछ आदमी जमकर रोटी खाते हैं, उनको ये वहम है कि हम इससे शक्तिशाली हो जाएंगे। आपका स्टमक उतना ही डाइट खींचेगा जितनी उसमें ताकत है। अल्पाहारम स्वल्प ज्ञानम बग चेष्टा, काग चेष्टा बग ध्यानम। साधक के लिए है अल्पाहार करे, और सरल रहे, किसी को भय नहीं दे। देखते हो कुछ दबंग लोग चलने में भी किसी को भय देते हैं, देखने में भी भय देते हैं, बोलने में भय देते हैं। नानक देव जी वाणी में फरमाए है, भय काहू को देतना, नहीं भय मानत आन। कह नानक सुन रे बना, ज्ञानी ताहे बखान। आप सावधान रहें, यही नेक और अच्छा इंसान। पहले एक अच्छे इंसान बनो ना, फिर भक्त बन पाओगे। अगर आप पापिष्ट कर्म कर रहे हैं तो कुछ रंग नहीं चढ़ेगा। यहां साहब एक शब्द बड़ा सार्थक बोल रहे हैं, सत्य नाम औषधि, सत्य नाम औषधि सदगुरु देवी बताए। औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत का मतलब परहेज होता है।
नाम लेकर के परहेज करना, तब काम बनेगा। ऐसा ना हो गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली है। अंदर सफा, बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। भक्ति तो आपको आचरण और उत्तमता सिखाती है। और ये नियम 10 शाखा में भी आता है, सरगुण भक्ति में भी। प्रथम तप, द्वितीय संतोष संतोषा, तृतीय को कह नाम शंका, श्रुति ईश्वर ये निश्चय जाना, चौथे धनते दीजिए दाना। दान का एक कारण है। दान तो सरगुण भक्ति में भी है, दान निर्गुण भक्ति में भी है, नाम साहिब, दान साहिब की भक्ति में भी है। अब मैं बताता हूं इसकी प्रासंगिकता क्या है, वो ध्यान से सुनो। साहिब तो पाबंद कर रहे, धन के 10वें अंश को शुभ कमाई कीन, कहे कबीर धर्मराज से सो सदगुरु को दीन। नियम बनाया, यही सिखों में भी नियम है। क्यों ऐसा? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। और सेवा 3 ही प्रकार की है, तन से, मन से, धन से। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये सेवा का लाभ क्या है। तीनों, पंडा पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूं। देखिए, हमारे 425 आश्रम है, विदेशों में भी संस्था पंजीकृत है, अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी। मैं करीब संसार का 70% भाग घूम चुका हूं। यहां आने वाले लोग, मैंने हर बार ये चीज दिखा रहा हूं, पंडा पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूं, आश्रम दिखाओ। यहां आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था है, पर वो जो धन दान का है, ये देखना है कहां जा रहा है। यहां साहब एक शर्त भी लगा रहे हैं, पात्र कुपात्र विचार कर तब दीजिए तह दान, देंदा लेंदा सुख लहे कबो न होती हान। दान किसको दिया जाए? यहां पहला प्रश्न यह है कि दान किसको दिया जाए। दान का पात्र कौन है? दान का पात्र गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। यहां साहब कह रहे हैं, बिन गुरु नाम जो लेते हैं, बिन गुरु देते दान,
बिन गुरु दान हराम है, बूझो वेद पुराण। हाँ, गुरु के अलावा दान देना बोला हराम है। हाँ, भूखे को अन्न दे देना। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक टोला देखा झोपड़ियों का, उसमें कुछ लोग भिखारी भीख का काम करते। आपने न्यूज चैनल में सुना हुआ, ये एक पेशा है भीख मांगना। पाकिस्तान के 2,70,00,000 से ऊपर भिखारी है। और वो पूरे संसार में फैले हैं। अब उनको लोग पकड़ पकड़ करके वापस पाकिस्तान में भेज रहे। ये एक पेशा है। इसलिए दान का पात्र गुरु। क्यों? क्योंकि आगंतुक जो भक्त है वो देखना है दान कहां जा रहा है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। हमारा रांझड़ी आश्रम एक गांव में है। यहां आने वाले हर इंसान को उत्तम भोजन दिया जाता है, देसी घी का। आप कहोगे देसी घी कहां से आता है? पहला तो चढ़ावे में हमें घी मिलता है। दूसरा, हमारे पास बहुत पशु है, हम घी खुद भी बनाते हैं। तो सबको भोजन, सबको बिस्तर, सबको रहने की सुविधा, शुद्ध शौचालय, इस तरह मिलाकर के सिर्फ अकेला रांझड़ी आश्रम 250 करोड़ रुपए का है। भूमि अलग है। ये कहां से आया? न तो मैं कोई 2 नंबर का काम करता हूं, न कोई भीख मांगता हूं, न कोई मैं ठग हूं, न कोई व्यापारी। ये सब आपका है। तभी तो साहब कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साथ संगत तर जाएगा। मैं साधु कपड़े वाले को नहीं मानता हूं। मन न रंगाए जोगिया, रंगाए लिया कपड़ा। जो अपने को साधता है वो साधु है। और जो भी लोग आएंगे उनको हम पहुंचाते हैं स्टेशन तक। और अगर हवाई जहाज से आए हैं तो एयरपोर्ट तक पहुंचाता हूं। बस से आए बस स्टॉप तक पहुंचाता हूं, वहां से भी ले आता हूं। तीनों समय देसी घी का भोजन देते हैं। क्यों? धन उन्हीं का है। कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। कोई गरीब है, उसके पास कुछ नहीं होगा, बेचारा नहीं दे पाता। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दान दिया, कभी थैंक यू नहीं बोला मैं। वो अपने कल्याण के लिए दिया। भानु प्रताप को जब नौकरी मिली, पहली तनख्वाह मेरे पास लाया था। मुझे दे रहा था। मैंने कहा गुरुदेव को दो, मुझे नहीं। बोला मैं आपसे प्रेरित हुआ हूं। मैं आज दिन तक संगत का कुछ नहीं खाता हूं। कर गुजरान गरीबी में। फकीरी तो क्या चीज है? फकीरी कोई मौज मस्ती है क्या? कभी घी घड़ा, कभी रूखा चना, कभी वो भी बना। जब मैं महात्माओं का जीवन शैली, रहन सहन, पहनावा, नाटक नौटंकी देखता हूं तो बड़ा अफसोस होता है। ये कलयुग है। महात्मा लोग, एक महात्मा को देखा, 4 एक जैसी गाड़ियां थी, काले शीशे थे। मैं भी एयरपोर्ट पर जा रहा था, एक छोटी सी गाड़ी शेखर लाता है। अब उस महात्मा का क्या नाम लेना मैंने। चारों ही एक कलर की गाड़ी थी। उसको इतना भय था मुझ पर कोई हमला न करे। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहते हैं दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। खैर, मैं वापस अपने पॉइंट पर आता हूं।
इस तरह अशुभ कर्म किसी भी कोण से नहीं करना। पाप कर्म कभी भी नहीं करना, अंतःकरण मलिन हो जाएगा। भाई अगर आप जल में गंदगी डालोगे तो वो दूषित हो जाता है। इस तरह आप अपने बच्चों को भी आराम नहीं खिलाओ, खुद भी आराम नहीं खाना, हक की कमाई खाना, उसमें बड़ी ताकत आ जाएगी। और साथ में सुमरन भी करना। आगे कह रहे हैं, सब इंद्रियों को धिक्कारे जब कुछ अनुचित कर्म निहारे। अब कह रहे हैं जब आपका ध्यान पराई स्त्री पर गया, तो पराई स्त्री पर ध्यान कहां गया आपका, क्यों गया? नारी के 6 अवयव हैं, वो खींचते हैं। उन 6 अवयवों को मनुष्य संभोग के समय टटोलता है, इसलिए उधर ही देखता है। पहला मुख, दूसरा वक्ष क्षेत्र, तीसरा कटी क्षेत्र, चौथा नितंब, हिप्स, जंघाएं और गर्भद्वार। इस पर कंसंट्रेट नहीं होना। 8 तरह के मैथुन से बचना। ये स्वर्णतो, बकंतो, लिखंतो, चितवनो, अध्ययनो और अंत में आता है मैथुनो। इसलिए तो लिखा है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब माता बहन उनको घूर कर देखो तो वो क्या करती है, अपनी चुन्नी अपने कपड़े ठीक कर लेती है। वो जान जाती है शिकारी की तरह मुझे देख रहा है। बीच में कानून बन रहा था, घूर कर देखने वाले को भी मुकदमा होगा। तो बाद में पार्लियामेंट ने कहा नहीं भाई, ये घूर कर तो देखने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोई पर जगह जगह आपने लिखा देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बुरी नजर क्या है? जब इन अवयवों की तरफ कंसंट्रेटली देखता है, इसको बुरी नजर बोले हैं। इसलिए चितवनों से भी बचना है। नवे गुरु चर्चा कहिए, इंद्रिन सहित चित सुधरिए। यानी जब भी आप सत्संग में बैठे तो पूरे कंसंट्रेट होकर के बैठना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रिय साधे साध का है। और प्रभु के प्राप्ति के लिए सब सुख त्यागे, और सबसे बड़ा सुख है नींद। और साहब कह रहे हैं नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।